Welcome to math classes. Now, the new chapter for you, that is the linear equation in two variables. अब हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं यार, वह है इक्वेशन की। अब से पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे वो पॉलिनॉमियल्स के केस पढ़ रहे थे। अब क्या है, लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। लीनियर का मतलब होता है, अगर सिंपली इसको समझा जाए, लीनियर का मतलब होता है रैखिक। रैखिक मतलब एक सीधी सी रेखा। क्लियर। अब अगर इस इक्वेशंस के बहुत सारे फीचर्स को देखा जाए तो उसमें बहुत सारा चीज आपको नजर आ जाएगा कि इसके जो डिग्री होंगे वो डिग्री एक से ज्यादा है। कोई भी यहां पर रखा जाएगा वेरिएबल एक्स रखा गया तो एक्स का यहां पर पावर कितना होगा, 1 से ज्यादा नहीं रखा है। तो चलिए हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन अब से पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब से पहले पढ़ रहे थे एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 5 और 0। तो यहां एक ही वेरिएबल्स में दिखाया जाता था। अब हम लोग बात कर रहे हैं दो वेरिएबल्स, एक्स और वाई, दो वेरिएबल्स है, ए और बी और सी कांस्टेंट है। An equation of the form A is not equal to 0, B is not equal to 0 is called a linear equation in two variables. ये दो वेरिएबल्स में लिखा गया लीनियर इक्वेशन है। क्योंकि यहाँ पर पावर क्या है, कुछ नहीं दिया हुआ है, x और y का पावर कुछ नहीं है, तो क्या होगा 1. So A, B, C is the constant and x and y are the variables. अब एक सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने, 4x plus 3y plus 5 is equal to 0. सो यह एक लीनियर इक्वेशन है। इसमें दो वेरिएबल x और y में लिखा गया, दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन इन x एंड y। हाउ वी गेट, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसे इक्वेशंस में x और y का वैल्यू कैसे जनरेट किया जाए, कैसे पता करें कि x और y का वैल्यू क्या होगा। हाउ वी गेट अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन के वैल्यू दो वेरिएबल्स के हैं तो उनके कैसे निकाले जाए। एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको दे रहा हूं, अगर इफ x इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा इज अ सॉल्यूशन ऑफ ax प्लस by प्लस c। अगर यह मान लिया जाए कि मेरे पास जो दिया गया इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन, एक इक्वेशन मैंने मान लिया कि ax प्लस by प्लस c। इक्वेशन कौन सा है, ax प्लस by प्लस c। अगर इसमें x और y का वैल्यू मैंने मान लिया कि क्या है, अल्फा, और y का मान लिया मैंने बीटा। अगर x y को इसके अंदर डाल दें और डालते ही इसका वैल्यू क्या रिकॉग्नाइज करें, 0। दैट मीन्स कि x एंड y का वैल्यू अल्फा और बीटा सेटिस्फाइड कर रहा है इक्वेशन को, और वैल्यू दिखा रहा है LHS और RHS का वैल्यू इक्वलाइज करके दिखाएगा। क्लियर। तो अल्फा बीटा का जो वैल्यू आप x और y का जो वैल्यू अल्फा बीटा के फॉर्म में देख रहे हैं, एक्चुअली यहां पर इसी को क्या कहा जाता है, इक्वेशन में इसी को रूट्स कहा जाता है। और पॉलिनॉमियल्स के केस में जहां हमने पढ़ा था उसको क्या पढ़े थे हम लोग, याद करो, जीरोस कहा जाता है। क्लियर। वहां जीरोस कहा जाता था और यहां क्या कहेंगे हम लोग, रूट्स कहेंगे। अब इसके सिंप्लीफिकेशन के लिए एक सिंपल सा हम लोग लॉजिक मानते हैं, दैट सो द x इज इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। मान लो यहां पर अल्फा बीटा की जगह क्या दिया हुआ है, 3 और 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अगर ये इक्वेशन दिया हुआ है तो इस इक्वेशन का x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन होगा। यह बात कैसे पता करें कि यह सॉल्यूशन होगा, सो यू सब्स्टिट्यूटिंग द x एंड y इन गिवन इक्वेशन। अगर दिए गए इक्वेशन में x और y के वैल्यू को जनरेट कर दें, डाल दें, तो देखते हैं क्या वैल्यू आता है। सो LHS पार्ट इसका था 5x माइनस 3y, 5x की जगह 3, y की जगह 2, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, सब्ट्रैक्ट किया और 9। दैट वैल्यू इज इक्वल टू द RHS वैल्यू 9। यह 9 के बराबर है। सो LHS एंड RHS आर इक्वल। हेंस x और y का जो वैल्यू दिया हुआ है यूनिक सॉल्यूशन है इक्वेशन किसके लिए, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 के लिए। इसका मतलब है कि यह x y का वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, इसलिए यह इसका सॉल्यूशन होगा। और x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 इस इक्वेशन के क्या कहलाएंगे, रूट्स कहलाएंगे। ना
अब एक और चीज, एक टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है? यहां तो मैंने आपको x और y के वैल्यू दिए, तो आपने इसको पुट किया और पता किया कि x y का वैल्यू इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, सो द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी संख्याएं देखी जा सकती थी या हो सकती थी मिलेंगी। तो अगर इक्वेशन एक वेरिएबल, दो वेरिएबल्स के इक्वेशन दिए गए हैं, तो आपको इक्वेशन की संख्या भी दो दी जाएगी, तभी आप x और y का एक्चुअल मान क्या कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब टू लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन x एंड y। ऐसा दो इक्वेशन ले ले, मान लो x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। तो अगर x और y में वेरिएबल है तो उसके लिए दो इक्वेशन लेंगे, तभी यूनिक सॉल्यूशन x और y का जनरेट किया जा सकता है, अन्यथा एक इक्वेशन के बहुत सारे क्या निकाले जा सकते हैं, सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं। So the set to be formed is the system of the simultaneous linear equation of each of them is satisfied by the same pair of values of x and y। x और y का जो भी वैल्यू जनरेट होगा, अगर इसमें डाला जाए और ये इसको सेटिस्फाइड करता है, then these are the roots of these equations, given equations। अब इस एग्जांपल को सॉल्व आउट करते हैं हम। मान लिया मैंने x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सो बाय द सब्स्टिट्यूशन, जैसा मैंने पिछले उसमें कह रहा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया मैंने। वी गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। x प्लस वाई इक्वल टू 10, सो x इज इक्वल टू, आप जानते हैं प्लस वैल्यू है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, दैट इज द माइनस। अब यह इक्वेशन मान लिया मैंने 2 नंबर। एक दूसरी इक्वेशन आपको मिली थी x माइनस वाई इक्वल टू 2, सो दैट इक्वेशन इज 3। पुट द वैल्यू ऑफ x इतना इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। इस वैल्यूज को कहां डालना है हमको, इस इक्वेशन में डालना है। सो x की जगह मैंने डाल दिया 10 माइनस वाई, और पहले से माइनस वाई था, वैल्यूज था 2, सो 10 माइनस वाई माइनस 2y, 10 को उधर ले गए, माइनस 8 माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 8/2, दैट्स इट, y इज इक्वल टू 4। अब इस y के वैल्यूज को आप किसमें डाल दिया मैंने, इक्वेशन 2 में डाल दिया। तो जो 2 क्या था, x बराबर 10 माइनस वाई, y का वैल्यू यहां डालते ही x का वैल्यू जनरेट हो गया। अब x का वैल्यू और y का वैल्यू है ये अल्फा बीटा था। सो अगर आप इसमें से किसी भी इक्वेशन में डाल दो, वैल्यू आपको दिखाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होना चाहिए था, 10, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। नाउ द सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। सो यह जो वैल्यू है यह यूनिक सॉल्यूशन है इसके लिए, इस दिए गए इक्वेशन के लिए। Hence the given equation form a system of simultaneous linear equation in x and y। Okay.